चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि मार्केट का बिल्कुल बेस होता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप मार्केट में कुछ करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? कैंडल स्टिक पैटर्न ही दिखेगा, यानी कि सबसे पहले आपको कैंडल ही देखनी है। ठीक है, तो कैंडल में जो है मेजर मैंने आपके सामने जो ऑप्शन रखा है, 3 ऑप्शन केवल आपके सामने रखा है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों पॉइंट में ही आपके सारे कैंडल स्टिक पैटर्न कवर हो जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से होंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इसी वीडियो में हम सारे ये तीनों लेवल के बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न का ही होता है शेयर मार्केट में उतरने से पहले। ठीक है, सबसे पहले हमको इसको समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर कैंडल का बिहेवियर क्या होता है, उस पर कैसे हमारा एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैंने आपके सामने मेजर 3 पॉइंट रखे हुए हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें मैंने पहला ऑप्शन रखा हुआ है कैंडल का मूड। ठीक है, जैसे हम इंसानों का मूड होता है वैसे ही कैंडल का भी मूड होता है। कैंडल हमको बताती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक कैंडल जो है होती है वो कुछ ना कुछ हमको जरूर इंडिकेशन देती है, यानी कि कुछ ना कुछ बताती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कैंडल को हमारे लिए समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर कैंडल को अगर हम समझने लगे तो यहाँ पे हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जो मेजर फैक्ट होता है, जो मेजर पॉइंट होता है कैंडल के अंदर, अगर हम उसको समझ लें तो कुछ ना कुछ हम मार्केट के अंदर कर लेंगे। तो वो मेजर पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, जिसमें एक आता है कैंडल का मूड। कैंडल हमको बताना क्या चाहती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है टाइप्स ऑफ पिन बार। ठीक है, पिन बार का क्या मतलब होता है एंड हाउ टू वर्क, और पिन बार पे हमको कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास टाइप ऑफ पैटर्न। पैटर्न किस टाइप के बनते हैं जिस पे हमको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैंडल के मूड से यहाँ से। ठीक है, देखिए कैंडल के मूड से अगर हम जाएं तो चार्ट पे आपको मैं लेके चलूँ और यहाँ पे कैंडल का मूड समझाऊँ तो देखिए मार्केट में कैंडल 2 ही तरीके की बनती है। ठीक है, एक रेड कैंडल बनती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि इसमें बायर हमको नजर आते हैं। ठीक है, और रेड कैंडल का क्या मतलब होता है, इसमें हमको सेलर नजर आते हैं। ठीक है, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो या फिर इंडेक्स में ट्रेड करो, दोनों ही कंडीशन में आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न सेम मिलेगी। ठीक है, बस क्या होता है स्टॉक में क्या होता है, आपका स्टॉक में आपको थोड़ा मूवमेंट कम मिलता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक कंपनी के ऊपर, एक फैक्ट्री के ऊपर उसका स्टॉक का अपना मार्केटिंग होता रहता है। ठीक है, तो उसका जो रेंज होता है वो रेंज फिक्स होता है एक दिन का, कि उसका मोमेंट एक दिन का या फिर 10 रुपए का होगा या 20 रुपए का होगा या फिर 50 रुपए का होगा। ठीक है, बहुत अच्छा अगर स्टॉक होगा तो उसका एक दिन का मोमेंट 50 रुपए का होगा, थोड़ा मीडियम होगा तो 20 रुपए का, या फिर पेनी स्टॉक होगा तो 10 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए का भी यहाँ पे होता है। ठीक है, स्टॉक के अंदर। वहीं अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में हमारा निफ्टी आ जाता है। ठीक है, निफ्टी का एक दिन का मोमेंटम हमारा 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट का हमारा एक दिन का मोमेंटम होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का एक दिन का मोमेंटम 200 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट तक का एवरेज हमारा होता है। ठीक है, ये एवरेज रेंज है, एक दिन के अंदर इतना निफ्टी और बैंक निफ्टी चलते ही चलते हैं। ठीक है, तो केवल क्या होता है कि हमारा ये जो मोमेंट है ना 100 पॉइंट से 150 पॉइंट, 200 से 300 पॉइंट का, ये मोमेंट केवल हमारा यहाँ पे चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है। आपको जो सेम इंडेक्स के अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा वही आपको स्टॉक के अंदर भी कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा, यानी कि कुल मिला के दोनों के अंदर जो आपको सेम सिचुएशन मिलेगी। बस आपने कैंडल समझ लिया तो आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कि हमको कैसे समझना है कैंडल का मूड। देखिए हमने यहाँ आपको बताया कि ये रेड कैंडल का मतलब क्या है, सेलर। ठीक है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, बायर। बायर का मतलब बायर मार्केट को हमेशा ऊपर ले जाता है, सेलर हमेशा मार्केट को नीचे ले आता है। ठीक है, यहाँ पे अब कैंडल का मूड कैसे चेक करें कि कैंडल हमको बताना क्या चाहती है, तो उसके लिए देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए ये इस रेड कैंडल से हम बात करते हैं, इसी रेड कैंडल से। ठीक है, तो देखिए इस रेड कैंडल में हमको क्या दिख रहा है, इस रेड कैंडल की ओपनिंग हमारी यहाँ पे हुई है। ठीक है, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि और आपको क्लियर यहाँ पे दिखे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए इस कैंडल का यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, इस कैंडल का। और अच्छा ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं कैंडल बनती कैसे। ठीक है, और कैंडल को कैसे हम देखते हैं। देखिए ये कैंडल का क्या है, ये कैंडल का और ये कैंडल का ये क्या है, कंप्लीट एक बॉडी है। ठीक है, इसको हम बॉडी बोलते हैं।
ठीक है, कम कैंडल का ये बॉडी है, और ये जो निकला हुआ है हल्का लाइन टाइप का, इसको हम वीक बोलते हैं, वीक। ठीक है, वीक क्या होता है? वीक का मतलब कि एक ओपनिंग पॉइंट से मार्केट नीचे आता है और इमीडिएटली वो कवर हो जाता है ऊपर के साइड में, अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर कवर हो जाता है, तो वो क्या बनता है? वो वीक बनता है। ठीक है, वीक मतलब आप परछाई या छाया भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब होता है। ठीक है, और यही हमको मूड के बारे में बताता है कि किस तरीके का मूड परछाई हमको बता रही है। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, समझिए, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कैंडल का क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग पॉइंट होती है। ठीक है, रेड कैंडल है तो ऊपर में रेड कैंडल की ओपनिंग पॉइंट होती है, और ये जो है यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट होता है कैंडल का। ठीक है, रेड कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग नीचे आएगी, ग्रीन कैंडल होगी तो इसकी क्लोजिंग हमारी ऊपर आएगी। ठीक है, यानी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है और ओपनिंग कहाँ पे है? इसकी ओपनिंग यहाँ पे है। ठीक है, हमेशा ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर होती है, रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे होती है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नीचे होती है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेलर होते हैं, और सेलर का मतलब मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आएगी और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोज होगी तो इसका क्लोजिंग तो यहीं होगा ना, इसीलिए। ठीक है, और ग्रीन कैंडल का मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ तो इसका क्लोजिंग ऊपर आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंडल के मूड के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैंडल हमको क्या बताना चाहती है यहाँ पे। ठीक है, ये बॉडी वॉडी हमने देख लिया, ये वीक भी हमने देख लिया कि वीक को हम छाया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रही है? कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, इस लेवल पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे आई। ठीक है, नीचे आने के बाद क्या किया इसने? नीचे आने के बाद ये डायरेक्टली यहाँ तक आया। ठीक है, इस लेवल तक ये आया यहाँ पे, और यहाँ के बाद तुरंत बायर इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो गया कि यहाँ पे थोड़े बहुत हमको बायर नज़र आ रहे हैं जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर यहाँ पे हो गया। सेकंड कैंडल की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सेकंड कैंडल की भी अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए सेकंड कैंडल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड कैंडल में भी क्या दिख रहा है? ये हमारी क्या है? ओपनिंग पॉइंट है, ये हमारी क्या है? क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये ओपनिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग पॉइंट, और ये क्या हो गया हमारा? वीक का लास्ट मूवमेंट हो गया। ठीक है, यहीं से बायर जो है मार्केट को ऊपर लेके शिफ्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है? ये जो ऊपर चला जा रहा है, बायर ऊपर लेके चला जा रहा है, इसको क्या हम बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइंग प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर का मतलब कि यहाँ पे बायर एक्टिव है। ठीक है, जो मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा है। सेलर यहाँ से नीचे लेके तो आ रहा है इस कैंडल को। ठीक है, देखिए यहाँ तक नीचे लेके आया। ठीक है, सेलर जो है यहाँ तक नीचे लेके आया, लेकिन एटलीस्ट क्या किया? बायर इसको ढकेल के ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, जब सेलर नीचे लेके आ रहा है तो नीचे नहीं आने दे रहा है। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट के अंदर एक बाइंग सेटअप हमारे लिए बन सकता है। ठीक है, अब वो सेटअप कहाँ से बनेगा वो चीज़ जानना जरूरी है, तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मूड की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया? इस कैंडल ने आपको ये दिखा रहा है कि इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई। ठीक है, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग आपकी यहाँ पे हुई। ठीक है, ये थोड़ा नीचे भी आया है और थोड़ा ऊपर भी गया है। इसका मतलब यहाँ पे बायर और सेलर इक्वल हो गए। ठीक है, और थोड़ा बहुत सेलर का यहाँ पे स्ट्रांगनेस रहा है। ठीक है, तभी ये बेयरिश कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। लेकिन यहाँ पे बायर का भी एक अच्छा रोल रहा है क्योंकि ये ओपन होते ही मार्केट बायर के साइड में गया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको वीक ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब बायर यहाँ तक मार्केट को लेके आया, उसके बाद सेलर यहाँ से नीचे लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीटली आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलर ये क्या था? ओपनिंग पॉइंट, ये क्या है? क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, सेलर यहाँ तक लेके आया मार्केट को, लेकिन बायर यहाँ से इसको पुशअप करके ऊपर ले जाके क्लोजिंग दे दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लगातार एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल से हमको यहाँ पे बाइंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अब ये बाइंग प्रेशर हमको क्या मूड बता रहा है? ये कैंडल का मूड हमको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ से अब बायर ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं ऊपर के साइड में, तो यहाँ से ऊपर के साइड में मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर के साइड में मोमेंटम हमको आया है। ठीक है, अब इसकी एंट्री कहाँ बनेगी? ठीक है, वो अलग की बात है, मैं केवल मूड के बारे में बात कर रहा हूँ। एंट्री आपकी अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बाइंग प्रेशर हमको दिख गया, यहाँ भी बाइंग प्रेशर आपको दिख गया। ठीक है, यहाँ भी आपको बाइंग प्रेशर दिख गया जब यहाँ से मार्केट ऊपर निकला। ठीक है, देखिए यहाँ से ऊपर निकला तो यहाँ पे अब ये कैंडल हमको क्या बता रही है? देखिए इसकी ओपनिंग पॉइंट ये है।
ठीक है, इसकी क्लोजिंग पॉइंट ये है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमेशा ऊपर आती है, ओपनिंग नीचे होती है। ठीक है, तो यहाँ से बायर जो है इस कैंडल को यहाँ तक लेके आया, ठीक है, यहाँ तक लेके आया, लेकिन सेलर ने क्या किया, इसको पुश अप करके नीचे की तरफ यहाँ पे ले जाके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब सेलर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर स्ट्रांग हो रहा है, जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर बायर ने कोशिश किया है, सेलर ने एक बार और कोशिश किया मार्केट को नीचे ले आने के लिए, लेकिन यहाँ पे बायर थोड़े से, क्योंकि यहाँ से मार्केट को मूवमेंट करके ले गए हैं तो अचानक से तो गिरेगा नहीं, एक बार और बायर यहाँ पे कोशिश किया और यहाँ पे जाके वहाँ पे अपनी पोजीशन बायर ने छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि बायर को लग गया कि अब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, नीचे आ गया। ठीक है, नीचे कैसे आ गया अभी आपको मैंने समझाया। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, हमको सेलिंग प्रेशर मिल गया। ठीक है, यहाँ कैंडल ने पहले ही हमको इंडिकेट कर दिया ना यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट अब गिर सकता है कभी भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, एक कैंडल दो कैंडल के बाद ही मार्केट गिर गया। ठीक है, तो यही होता है कैंडल का मूड। कैंडल हमारा पहले ही मूड बता देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, भले ही ये रेड कैंडल बनी है, यानी कि इस कैंडल की ओपनिंग पॉइंट ये हो गई, क्लोजिंग पॉइंट आपकी ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सेलर जो है मार्केट को यहाँ तक लेके आया। ठीक है, इस कैंडल को यहाँ तक लेके आया, लेकिन यहाँ पे बायर ने क्या किया, वापस से पुशअप करके ऊपर के साइड में इस कैंडल को क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हमको यहाँ पे दे दिया ना कि हाँ, यहाँ पे बायर दोबारा से जिंदा हो रहे हैं, यानी कि बायर जिंदा है अभी भी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अब देखिए यहाँ से मार्केट जो है ऊपर चला गया। ठीक है, गया है आपके सामने, तो ये कहीं ना कहीं हमको पहले ही कैंडल का मूड बता देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से क्या किया, सेलर इसको नीचे लेके तो आया, इतना जाने के बाद जो है सेलर इसको नीचे लेके आया। ठीक है, लेकिन बायर क्या किया, बायर इसको वापस से पुशअप करके ऊपर ले जाके यहाँ के बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग प्रेशर आ रही है, तो बाइंग प्रेशर क्या कर रहा है, मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है आपको। अब यहाँ देखिए वापस से क्या किया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई, इस कैंडल में आपको दिख रहा है, ये आपकी ओपनिंग पॉइंट है, ये आपकी क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, मार्केट बायर को ऊपर लेके गया। ठीक है, बायर मार्केट को ऊपर लेके गया, लेकिन सेलर यहाँ नीचे क्लोज किया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेलर एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि इसमें सेलिंग प्रेशर आ रही है। तो सेलिंग प्रेशर के साथ सेलर यहाँ तक मार्केट को लेके आया, लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया यहाँ पे कि बायर अभी हर एक कैंडल में जिंदा है। ठीक है, मतलब कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या किया, बायर इसको यहाँ पे पुशअप करके क्लोज कराया ऊपर के साइड में। इसका मतलब क्या है, इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग बायर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है इसमें। अब ये देखिए आपके सामने है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है कैंडल का मूड। ऐसे हम कैंडल का मूड पता कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में मार्केट का क्या मोमेंटम होने वाला है, किधर का होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, सेम चीज़ आप जैसे अभी चलिए मैं पीछे का आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर के साथ कैंडल बनी है। ठीक है, इसमें ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनडिसीजन कैंडल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैंडल ने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा हमको बाइंग प्रेशर दिख रहा है ना, हमको पहले ही कैंडल ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, इशारा कर दिया। इस कैंडल ने भी इंडिकेट कर दिया, क्योंकि मार्केट सेलर जो है यहाँ तक लेके आया इसको। ठीक है, और इसके बाद बायर ने इसको थोड़ा सा ऊपर पुशअप करके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से इंडिकेशन हमको कैंडल ने पहले ही बता दिया, मूड कैंडल का मूड पहले ही बता दिया हमें कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। ठीक है, आपके सामने रिजल्ट है, देखिए मार्केट थोड़ा सा भले ही ऊपर थोड़ा सा ही गया हो, लेकिन गया है ना, डायरेक्टली यहाँ से गिरा तो नहीं, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा ही जाए, लेकिन जाएगा जरूर। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है, देखिए जब भी इस तरीके का आपको दिखने लगे, ठीक है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है और इस तरीके का विग आपको ऊपर के साइड में मिलने लगे, तो समझिए वहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है और कैंडल हमको इंडिकेट कर रही है कि अगर आपका ऊपर के साइड का पोजीशन है तो वहां से आप अपनी पोजीशन काट सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके का जब भी कैंडल बने, ठीक है, देखिए ऊपर के साइड में जब वीक बनने लगे तो समझ जाइए कि सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, अगर नीचे के साइड वीक बनने लगे तो समझिए कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर है, मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर आपको यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। देखिए अब अगर आपको कन्फ्यूजन होगा इस तरह की कैंडल देखते, तो देखिए इस तरीके की कैंडल जो होती है पिन बार में आती है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
उसमें आता है पिन बार, ठीक है। पिन बार का अलग रूल होता है, ठीक है। अब देखिए इस कैंडल ने हमें इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आ सकते हैं, इस कैंडल ने भी बाइंग प्रेशर का इंडिकेशन दिया, इस कैंडल ने भी बाइंग प्रेशर का ही इंडिकेशन दिया। तो ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है, उस दिन क्लोज हो गया, इसके आगे कोई कैंडल बनी नहीं है, ये कैंडल नेक्स्ट डे की है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे का अपना अलग सेंटिमेंट हो जाता है। तो आई होप कि आपको कैंडल का मूड यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, जो हमारा टाइप ऑफ पिन बार है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पिन बार एंड हाउ टू वर्क, ये इस पे हम कैसे काम करते हैं। तो देखिए सेकंड टॉपिक की अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ पिन बार, तो देखिए पिन बार कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। पिन बार कैंडल ही बनती है, ये जो कैंडल है इसी में कोई पिन बार बनेगी, कोई बुलिश कैंडल बनेगी, कोई बेयरिश कैंडल बनेगी और कोई कुछ भी बनेगा, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि हर कैंडल कुछ ना कुछ बताती है। तो यहाँ पे देखिए पिन बार कुछ अलग नहीं होता है, बस ये होता है कि पिन बार का मतलब यहाँ से ये रहता है कि एक मोमेंटम के बाद, ठीक है, मार्केट एक मोमेंटम के बाद अगर पिन बार बनाता है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है। यानी कि पिन बार जो है रिवर्सल का काम करता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियरली समझिए, पिन बार जो होता है कुछ अलग नहीं होता है, ये भी कैंडल ही होती है, मार्केट के अंदर ही बनती है और इसका काम केवल ट्रेंड को रिवर्सल करना होता है। जैसे अगर मार्केट सुबह से नीचे जा रहा है और यहाँ पे पिन बार बनता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, डाउन साइड का हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली पिन बार का काम यही होता है, ठीक है। और इसका यूज कैसे करना है वो आपको चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पिन बार कितने टाइप के होते हैं उसको समझना जरूरी है। तो देखिए मेनली जो पिन बार तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन मेजर टाइम जो चार्ट पे दिखते हैं केवल मैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पिन बार तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेजर टाइम हमको मार्केट में दिखता है तो वही हमको याद भी रहेगा, जो एक दो बार बनेगा वो तो याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो मेजर हमको दिखते हैं और जो मैक्सिमम टाइम वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं मार्केट के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसमें हमारा क्या आता है, एक हैमर पिन बार के रूप में काम आता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर होता है, डोजी होता है, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार, ठीक है। ये हमको मेजर टाइम आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले मैं आपका इनका फिगर थोड़ा सा आपके दिमाग में डाल दूँ, उसके बाद जो है चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि अगर इसका फिगर बना रहेगा तो आप चार्ट पे थोड़ा जल्दी मार्केट यानी कि पिन बार को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए हैमर की बात करते हैं। हैमर कैसा होता है, हैमर का मतलब हथौड़ा। हथौड़ा कैसा होता है, हथौड़ा आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो हैमर में क्या होता है, हैमर का ये बॉडी होता है, ठीक है। हैमर की ये बॉडी होती है और ये क्या होता है, विग होता है, ठीक है। ये विग होता है। अब इसमें हमको ये चीज़ नहीं देखना होता है, ठीक है। पिन बार में ये नहीं देखना होता है कि इसमें ये विग जो है ये किधर का बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रेटजी ही दूसरा होता है, ठीक है। एक नॉर्मल कैंडल के अंदर अगर विग बन रही है तो वो किधर की बन रही है वो हमको प्रेशर बताती है, लेकिन जो पिन बार होते हैं उनमें ये विग बन रहा है, किधर का बन रहा है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये कहाँ पे बन रहा है मैटर ये करता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा विग है, तो हैमर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर जो होता है इसका ठीक यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर ठीक उल्टा हो जाता है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा विग भी देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट बनता है, फ्लैट भी बनता है और थोड़ा बहुत विग भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका हैमर, ये आपका इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। डोजी का देखिए, डोजी का केवल नाम का बॉडी होता है, ठीक है। जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है वहीं पे इसकी क्लोजिंग भी होती है, ठीक है। तो ये डोजी होती है हमारी, और इसका जितना ऊपर विग होता है उतना नीचे भी विग होता है, ठीक है। तो ये हमारी होती है डोजी कैंडल। उसके बाद से हमारा आता है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ये कहाँ बनता है और कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बुलिश इनगल्फिंग का मतलब कि एक ट्रेंड में मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। एक ट्रेंड में मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे जब नीचे गिरेगा तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो एक रेड कैंडल ही बनेगी। तो जो भी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, अगर अगली नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रही है और इस कैंडल को, ठीक है, यहाँ पे जो छोटी सी कैंडल बनेगी या बड़ी सी जो भी जितनी भी बनेगी, अगर नेक्स्ट कैंडल उसको अपने अंदर पूरी तरह से इंसर्ट कर ले रही है, ठीक है, यानी फिलअप कर ले रही है और वो इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, इनगल्फ हो जाता है, ठीक है। ये कैंडल जो है नेक्स्ट कैंडल के अंदर इनगल्फ हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट का रिवर्सल ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम जो बेयरिश ट्रेंड के साथ मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग जब कैंडल बनेगी, पिन बार बनेगा, तो यहाँ से ट्रेंड वापस से बुलिश साइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे माइंड में रखिएगा, ठीक है। और ये एक और चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस तरीके का भी आपको कैंडल देखने को मिल सकता है। पहली यहाँ पे ग्रीन बन
जाएगी बड़ी सी, और दूसरी यहाँ पे छोटी सी रेड भी बन सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत उल्टा हो सकता है, लेकिन मेजर टाइम आपको ये देखने को मिलता है, एक छोटी सी रेड कैंडल और उसको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे इनगल्फ करेगी, ठीक है। और ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड आते हैं बेयरिश इनगल्फिंग, ठीक है। ठीक इसी का उल्टा बेयरिश इनगल्फिंग, मार्केट यानी कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। बेयरिश का मतलब नीचे गिरना हो गया, ठीक है। बुलिश का मतलब ऊपर जाना हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए इससे बुलिश इनगल्फिंग है। तो बुलिश इनगल्फिंग डाउन साइड में आने के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर अप ट्रेंड का डायरेक्शन हमको दे रहा है, और यहाँ पे जब अप ट्रेंड डायरेक्शन होगा तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद से नेक्स्ट कैंडल जो है या तो यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे कहीं भी एक छोटी सी रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। छोटी सी रेड कैंडल बन जाती है और इस ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो के नीचे, मतलब बीच में ही रह जाती है, ठीक है। या तो इसके 50% के नीचे बन जाए, ठीक है, या फिर 50% के ऊपर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारी होती है बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ये एक पिन बार है, ठीक है। पिन बार का काम हमेशा ट्रेंड को रिवर्सल करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बेयरिश इनगल्फिंग। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार जो होता है आपका इस तरीके का आपको दिखेगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल है, यहाँ पे एक बॉडी बनेगी, एक छोटी सी बॉडी बनेगी, ठीक है। इसके ऊपर भी विग रहेगा और इसके नीचे लंबा विग रहेगा, ठीक है। यानी ऊपर छोटा विग रहेगा, नीचे लंबा विग रहेगा, ठीक है। ये हमारी बनती है मॉर्निंग स्टार। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये पिन बार जो होते हैं ये हमेशा ट्रेंड को रिवर्सल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार इसी का ठीक उल्टा, ठीक है। ट्रेंड का डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, यहाँ पे ये इवनिंग स्टार की बॉडी हो गई। ऊपर के साइड में बड़ा सा आपको विग मिलेगा, छोटा सा विग नीचे के साइड में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब इस तरीके की कैंडल बनेगी तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार क्या होता है, शूटिंग स्टार का मतलब टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टाइम आपको अप ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मिलेगा। जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होगा तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकता है। ये शूटिंग स्टार की तरह ही यहाँ पे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की तरह ही यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऊपर के साइड में विग होगा और एक छोटी सी बॉडी होगी, ठीक है। एक छोटी सी बॉडी बनती है और छोटा सा विग भी आपको देखने को मिल सकता है। बहुत छोटा सा विग यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ से क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में सारे फिगर बैठ गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और यहाँ पे समझते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हैमर से, ठीक है। हैमर कहाँ पे है हमारा, तो देखिए हैमर मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या है हमारा, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल हमारी हैमर कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल जो है हमारी हैमर कैंडल है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, देखिए ये हमारी हैमर कैंडल है, ठीक है। ये हमारी हैमर कैंडल है, देखिए ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पे डोजी कैंडल मिल गई, ठीक है। ये हमारे लिए डोजी कैंडल, देखिए ये भी हमारी डोजी कैंडल है, ठीक है। ये भी हमारी डोजी कैंडल है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए बुलिश इनगल्फिंग आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। देखिए अभी आपको समझाया मैंने कि बुलिश इनगल्फिंग तभी बनेगा जब मार्केट डाउन साइड में होगा और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल मिलेगी, ठीक है। एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरी तरह से अपने अंदर इनगल्फ करेगी, यानी कि अपने अंदर इसको इंसर्ट कर लेगी। उसके बाद यहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ से मार्केट क्या किया, नीचे गिरा, ठीक है। एक रेड कैंडल बनी, जैसे मैंने आपको बताया रेड कैंडल बनी, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, इसको ग्रीन कैंडल ने अपने अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। देखिए ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है, ओपनिंग यहाँ पे, यानी कि ओपनिंग दोनों का यहाँ पे सेम, यानी कि रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है और रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे नीचे है, ठीक है। इसका मतलब क्या किया, ग्रीन कैंडल ने अपने अंदर रेड कैंडल को इंसर्ट कर लिया, इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना आपका, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। इसके बाद क्या किया, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ नजर आ गया, आपको दिख भी रहा है, ठीक है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा इसको, आपको
खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप सोचिएगा कि 20-25 मिनट का मेरा वीडियो देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बिना आपके प्रैक्टिस किए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आज जो भी कन्फ्यूजन हो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं जरूर आपकी एक्स्ट्रा क्लास एक रख लूँगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे नंबर क्या आता है हमारा, बुलिश इनगल्फिंग के बाद बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश इनगल्फिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इस कैंडल में मैंने आपको क्या बताया, बेयरिश इनगल्फिंग का मतलब कि हमेशा मार्केट का ट्रेंड ऊपर के साइड में होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद जो है एक आपको रेड कैंडल यहाँ पे उसको ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इंसर्ट कर लेगी, यानी कि अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी। उसके बाद यहाँ से मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड ऊपर के साइड में गया, यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद से देखिए ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड में हो गया ना। तो ये होता है पिन बार का काम, ठीक है। और ये अच्छा, पिन बार ये काम कब करती है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू वर्क, ठीक है, इस पे काम कैसे करें। तो देखिए, पिन बार पे हमेशा, चाहे वो हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, डोजी हो, या फिर इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग हो, बेयरिश इनगल्फिंग हो, शूटिंग स्टार हो, मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार, जो भी फलाना ढिमकाना हो, जो भी कैंडल पिन बार हो, उस पर हमेशा वर्क हमें उस टाइम करना चाहिए जब मार्केट के अंदर एक मोमेंटम हो चुका रहता है, ठीक है। तभी हमको यहाँ पे काम करना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल में यहाँ समझाता हूँ, देखिए इसी चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था, ये आपको एक ट्रेंड के साथ मार्केट ऊपर गया, ठीक है। आज आप देख रहे होंगे यहाँ पे 15 तारीख का ये चार्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या किया, ट्रेंड के साथ मार्केट ऊपर गया, और यहाँ की क्लोजिंग ये 16 तारीख की फर्स्ट कैंडल है, यानी कि यहाँ 15 तारीख की क्लोजिंग इस कैंडल में आई है, ठीक है। तो एक यहाँ से अच्छा ट्रेंड बना ऊपर, एक अच्छा मूव मिला आपको ऊपर के साइड में। जब एक अच्छे मूव के बाद अगर ये पिन बार बनता है, यहाँ पे अगर ये बेयरिश इनगल्फिंग की जगह अगर इन्वर्टेड हैमर भी बन जाता ना, तो भी यहाँ से ट्रेंड हमारा चेंज हो जाता, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मार्केट ये 2 कैंडल में ही पूरा यहाँ पे इस पूरे कैंडल का आधा यहाँ पे गिर गया है, मार्केट आधा गिर गया ना। तो यही होता है यहाँ पे इस पे काम करने का सही तरीका, ठीक है। यानी कि एक अच्छे मोमेंटम के बाद, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मोमेंटम अगर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है। कितना गया है, 166.166 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे बना आपका बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अगर इसको आप यहाँ से काउंट करेंगे, यहीं से मार्केट गिरा है, यहाँ तक गिरा है, तो देखिए 74 पॉइंट यहाँ पे मार्केट 2 ही 3 कैंडल में यहाँ में गिर चुका है, ठीक है। यानी कि 166 में अगर डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 50% यहाँ पे 2 ही 3 कैंडल में इस पिन बार के बाद मार्केट ने 50% कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है एक अच्छे मोमेंटम के बाद अगर आपको पिन बार समझ में आ जाता है, दिख जाता है प्रैक्टिस के बाद, देखने के बाद, तो यहाँ से आप अपना ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, चाहे यहाँ पे हैमर मिले, इन्वर्टेड हैमर मिले, या फिर डोजी मिल जाए, ठीक है, या शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, जो भी मिल जाए आपको, बुलिश इनगल्फिंग, सॉरी यहाँ पे तो बेयरिश इनगल्फिंग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउन साइड का ट्रेड जरूर प्लान करिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक कौन सा बुलिश इनगल्फिंग में दिखाता हूँ, ये बेयरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। देखिए, ये आपका बुलिश इनगल्फिंग था, ठीक है, जिसका मैंने अभी आपको यहाँ पे जिक्र किया। अभी मैं इसको भी मेजर करके दिखाऊं तो देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ तक गिरा, ठीक है। कितना गिरा है, 82 पॉइंट गिरा है, और ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो निफ्टी का मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट का एक दिन का मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसने एक दिन का मोमेंटम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 82 पॉइंट के आसपास गिरावट आ चुकी है, तो ये अच्छा एक मूव रहा है, ठीक है। 82 पॉइंट का एक अच्छा मूव रहा है। अच्छे मूव के बाद यहाँ पे क्या बना, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है। तो बुलिश इनगल्फिंग के बाद आपको पता है कि कोई भी एक अच्छे मूव के बाद अगर एक पिन बार बनता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 99% चांस होता है कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेनली आपका दूसरा और तीसरा ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। कैंडल का मूड आपको तो 10 मिनट देख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दूसरे और तीसरे पे, ठीक है। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया दूसरा। अब बात करते हैं तीसरा, टाइप ऑफ पैटर्न। कितने टाइप के पैटर्न होते हैं और कैसे उस पर हमको काम करना है।